जीतन राम मांझी साहब को घोषणा करना पड़ेगा, चिराग जी को घोषणा करना पड़ेगा, संभावी चौधरी जी को घोषणा करना पड़ेगा, अशोक चौधरी जी को करना पड़ेगा कि हम आरक्षण लेने लायक नहीं है, हम यहाँ से रिजाइन करके हम समान सीट पर लड़ेंगे। समान सीट पर अगर वो इनका समर्थन अभी संविधान के मुताबिक अगर आरक्षण जो लागू किया है 7 सदस्यीय पीठ, अगर इसका विरोध ही लोग नहीं करते हैं, आने वाला समय में दलित इनको जो है माफ करने वाला नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया के प्रबुद्ध नेता जो हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा देखा जाता है, जो कि आप इनको पहचानते भी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत का ऐलान किया है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी 21 अगस्त को। तो क्या सर इस पर क्या लगता है, जो चंद्रशेखर जी जो ऐलान किया है आरक्षण के विरोध में कि भारत बंद का ऐलान किया, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम सबसे पहले आपके चैनल को और आपको हम पैक्स अध्यक्ष रहमपुर मध्य और पैक्स अध्यक्ष जिला संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आज़ाद जी 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किए हैं कि पिछले 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 सदस्यीय पीठ द्वारा, जज द्वारा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के आरक्षण को जो राज्य सरकार को कहा कि आप राज्य स्तर पर जो है आरक्षण में परिवर्तन करते हुए उसको जो है वर्गीकरण करने का काम किया और क्रीमी लेयर की भी बात उन्होंने कहा। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह SC/ST कानून में जो है संशोधन हुआ था 2018 में, और उस एक्ट के संशोधन के विरुद्ध में पूरे भारत में दलित और बहुजन समाज के लोग 2 अप्रैल 18 को जब सड़क पर उतरने का काम किया, तो मोदी सरकार मजबूर होकर के उस एक्ट को अध्यादेश ला करके रोकने का काम किया, उसको जो है लागू नहीं करने का निर्णय लिया। आज वही परिस्थिति आ गया। आप देख लीजिए, पिछले दिनों 13.5 महीना तक किसान आंदोलन किया, 750 किसान अपने आहुति दे दिया कि MST को सरकारी कानून का दर्जा दीजिए। सरकार ने MST को दूसरे रूप में लाना चाहा। 13 महीना के उनके संघर्ष के बाद मोदी सरकार को झुक करके भी वो भी किसानों का जो संशोधन कानून किया था उसको वापस लिया। आज जो 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया, हम तमाम विपक्षी पार्टी के सम्मानित नेताओं से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि 21 अगस्त के भारत बंद में जो है तन मन धन से हम लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून लाया गया 7 सदस्यीय जज द्वारा, ये मनुवादी व्यवस्था को दर्शाता है। जिस तरह से गोलवलकर साहब, सावरकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज़ादी के समय में भी इन लोगों ने अंग्रेजों से लिखित में माफीनामा लिया कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज उसी तरह जब हिंदू मुस्लिम का काट जो है बीजेपी RSS के लोगों का नहीं चला, तो हिंदू में लड़ाने का काम जो है कि SC/ST और जो है OBC वर्ग के जो लोग हैं ये अपने में लड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से हम दलित के नेता कहलाने वाले भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए कि अभी जो आरक्षण में जो संशोधन करने की बात हो रही है, वर्गीकरण करने की बात हो रही है, क्या 7 सदस्यीय जजों द्वारा जो निर्णय लिया गया, या आप इसके साथ हैं या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसके साथ हैं? आप दलित के नेता कहलाते हैं। देखिए 65% आप लोग का मांग था या क्या, उसमें जो है 65% तो क्लियर हो गया, फिर आप झगड़ा नहीं, झगड़ा देखिए 65% भी क्लियर नहीं हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी अपने समय में कहा करते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे स्व में साथ, उस कड़ी को बढ़ाते हुए शहीद जगदेव प्रसाद वर्मा जी, रामस्वरूप वर्मा जी ने नारा दिया कि शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मेरा 90 भाग है, 65% आरक्षण जो
इंडिया गठबंधन के सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी जब साथ थे, बड़ी साजिश के तहत उस समय जो है बीजेपी के लोग भी समर्थन किए थे, लेकिन बड़ी साजिश के तहत आरएसएस और बीजेपी के लोग हाईकोर्ट किसने कौन गया? अच्छा, एक सवाल है, दलित के साथ अगर हिस्ट्री आप उठा के देखते हैं तो अगर ज़्यादती अगर कोई किया है सबसे ज़्यादा तो वो सवर्ण है, फॉरवर्ड लोग हैं। लेकिन अभी दलित नेता जैसे कि हम के देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, वो भी दलित के ही नेता कहलाते हैं। कई और नेता हैं जो कि बीजेपी में कैसे चले, कैसे उनको तालमेल हो? देखिए, बीजेपी में चले गए जो कुर्सी के लोग, तमाम अंबेडकर साहब के नीति सिद्धांत संविधान को दरकिनार करके ये लोग माला जपते हैं संविधान का, लेकिन काम करते हैं गोलवलकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। वही तो बात है, हम आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी हमेशा जो है संविधान को तोड़ने का प्रयास करता है, अपने मर्जी से अपने हिसाब से उसको संशोधन करना चाहता है, फिर भी जो है दलित के नेता ओबीसी के नेता बीजेपी में है। नहीं, अब यहाँ तो स्पष्ट करना होगा उनको। अभी वो घड़ी आ गई आज़ादी के 75वें 76वें वर्ष में, जो 7 सदस्यीय जज साहब ने जो निर्णय दिया है कि ओबीसी में भी क्रीमी लेयर हो, हम मांझी जी से मांग करते हैं, चिराग पासवान से मांग करते हैं कि आप कैबिनेट में हैं, मोदी के सरकार एनडीए सरकार में है, आप भारत सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी को आप कहें कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना करें। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी 5 सीट पर लड़े, 5 सीट पर लड़े और कितना सीट जो है अदर दलित को दिया है, आप ज़रा बताइए। देखिए, अदर दलित की बात कीजिएगा तो समस्तीपुर से जो चुनाव लड़े हैं शांभवी चौधरी, वो अशोक चौधरी की बेटी हैं, राजनीति घराने लेकिन उनके पति जो हैं वो सवर्ण कास्ट से आते हैं। आप चिराग जी को लीजिए, चिराग जी अपने सवर्ण से आते हैं, ब्राह्मण के अथी है, वो उनकी माँ ब्राह्मण है, लेकिन हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी पहली पत्नी में जब उनको पुत्र और पुत्रियां नहीं होती थी तब उन्होंने दूसरा शादी किया रीना पासवान जी से। उनका नाम रीना पासवान जी बाद में हुआ, लेकिन हमारे संविधान में है कि पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो चूंकि रामविलास पासवान जी दलित थे इसलिए चिराग पासवान जी को दलित का लाभ मिला। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 21 तारीख के भारत बंद में अगर चिराग पासवान जी, मांझी जी, अशोक चौधरी जी अगर संविधान का समर्थन करते हुए अगर सरकार को अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त नहीं कराएंगे तो वो दलित के बीच से भी अब उनका पांव उखड़ने वाला है। वो दलित के नेता नहीं कहलाएंगे। दलित को तो वो सिर्फ इस्तेमाल करे, दलित समझ नहीं रहे हैं ना। नहीं, दलित अब समझेंगे। जिस समय 2 अप्रैल 18 को पूरे देश में आंदोलन हुआ, दलित 5 सीट में आप सर देख लीजिए कि खगड़िया से राजेश वर्मा जी को दिए, आप खुद चिराग पासवान जी लड़े, शांभवी चौधरी जी को लड़वाया, आप अरुण भारती जी जो उनके बहनोई हैं उनको लड़वाया, तो लगभग 5 सीट पर आपने खुद लड़ा। वो भी आरक्षित सीट जो हाजीपुर है, जमुई है, आप दूसरे दलित को दे सकते थे ताकि वो उनका जो आरक्षण है, उसका जो हक है, वो उससे लड़ता तो उसको कामयाबी मिलती और सियासत में जो है दलित की मजबूती बढ़ती। नहीं, अब तो इस निर्णय के बाद उनको घोषणा करना होगा, जीतन राम मांझी साहब को घोषणा करना पड़ेगा, चिराग जी को घोषणा करना पड़ेगा, शांभवी चौधरी जी को घोषणा करना पड़ेगा, अशोक चौधरी जी को करना पड़ेगा कि हम आरक्षण लेने लायक नहीं है, हम यहाँ से रिजाइन करके हम समान सीट पर लड़ेंगे, समान सीट पर। अगर वो इनका समर्थन अभी संविधान के मुताबिक अगर आरक्षण जो लागू किया है 7 सदस्यीय पीठ, अगर इसका विरोध ही लोग नहीं करते हैं, आने वाला समय में दलित इनको जो है माफ़ करने वाला नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः इन लोगों को कहना चाहते हैं कि जब 2 अप्रैल 18 को आंदोलन हुआ था उस समय भी चिराग पासवान जी रोड पर नहीं आए थे, उस समय भी मांझी जी रोड पर नहीं आए थे, उस समय भी जो है संतोष सुमन रोड पर नहीं आए थे, लेकिन आज 7 सदस्यीय जज साहब के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया, या तो उनको इस पार होना है या उनको उस पार होना है, या तो 7 सदस्यीय जज साहब के आदेश को मानते हुए कहना पड़ेगा कि उनका जो आदेश है वो अक्षरशः सही है, या नहीं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए मोदी सरकार को डिमोरलाइज करते हुए, मोदी सरकार को जो है अपने दबाव में ला करके, अगर आप अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त नहीं करते हैं, हम आपके सरकार में नहीं रहेंगे और हम आपसे समर्थन वापस लेंगे। ये वो घड़ी आ गया। और 21 अगस्त ऐसा उम्मीद लगता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अपना समर्थन वापस लेंगे। समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन हमको पूरे उम्मीद है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 2 अप्रैल 18 वाला अनुसूचित जाति एक्ट में संशोधन को वापस लिया गया, उसी तरह 7 सदस्यीय जज साहब द्वारा जो फैसला दिया गया 21 अगस्त से पहले
भारत सरकार, मोदी सरकार जो है बाध्य होकर के अध्यादेश ला करके इस कानून को भी वापस लेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए एक सर और बताते, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, राजनीति में काफ़ी दिनों से हैं, जबकि जब तक अपने जीवन काल में रामविलास पासवान जी थे, राष्ट्रीय नेता हैं, वो चिराग पासवान जी, जबकि उनके पुत्र हैं रामविलास पासवान जी के, लेकिन पुत्र से ज़्यादा वो सम्मान पारस जी का किया करते थे, छोटे भाई को, और बहुत ज़्यादा उनको दर्जा दिया करते थे। मैंने कई बार सरवनी भी गया, उनके अभी भी जो घरेलू मामला अंदरूनी जो होता है वो पारस जी के साथ है, लेकिन पासवान समाज जो है इस बात को नहीं समझ रहा है। जो नीति है इस पर आप क्या करें? समाज देखिए समझ रहे हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, जब रामविलास जी के समय में रामविलास जी, रामचंद्र जी, पारस जी में लग ही नहीं रहा था कि तीनों भाई है या बाप बेटा का रिश्ता है, इतना प्रगाढ़ रिश्ता था। लेकिन चूंकि हमने आपको कहा कि चिराग पासवान जी कैसे उनको चाचा मानेंगे, चिराग पासवान जी में इनका खून नहीं है, रीना पासवान जी जो है वो इनके खून का लोग नहीं है, इसलिए चिराग पासवान रामविलास जी के मरने के तुरंत बाद पारिवारिक विवाद हो गया और चिराग पासवान जो है दल को भी बांटे, परिवार को भी बांटे। 5 सीट में लाख लड़ाई है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता सभी परिवार में, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें झगड़ा नहीं। लेकिन अगर आपको खून का मोहब्बत होता, आप अपने पिता से मोहब्बत करते कि मेरे पिताजी पारस जी को इतना सम्मान दिया करते थे, कम से कम 1 सीट उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से भी वो नहीं। देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे। उस समय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी थे, रामविलास जी की मृत्यु कई एक दिन पहले हो गया और जीतन राम मांझी जी, हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी जी कहे कि इसका CBI जांच होना चाहिए, कि इस बात को गौण रखा गया। रामविलास जी के मृत्यु के बाद रामविलास जी के बेटी को, रामविलास जी के दामाद को भेंट दर्शन करने तक नहीं दिया। बहुत बड़ी साजिश हमको उसमें लग रहा था। हमारे आदरणीय मांझी जी के प्रेस में भी आया, न्यूज में भी आया, हम नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः 21 तारीख के भारत बंद का समर्थन करते हुए 7 सदस्यीय जज साहब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जिस आरक्षण की बात कहे कि 49.5% आरक्षण, आप हमको बता दीजिए जज साहब कि 27% आरक्षण क्या 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी हमको मिल गया ओबीसी को? 22.5% आरक्षण क्या दलित महादलित जो है SC ST को मिल गया है? अगर मिल गया है हमको ये बताइए कि पूरे देश में प्रोफेसर कितना है, उसमें जो है OBC और SC ST के कितने प्रोफेसर हैं, पूरे देश में डॉक्टर कितने हैं, पूरे देश में इंजीनियर कितने हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो अभी न्यूज में आ रहा है कि जो सरकारी संस्थानें हैं उसमें 80 से लेकर के 90% सवर्ण लोग अच्छे पद पर हैं। वहाँ कहाँ आदरणीय जज साहब, हम आपसे कहते हैं कहाँ आरक्षण वहाँ है? देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन खगड़िया के परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने कहा आरक्षण ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन आप जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे उस आरक्षण को पहचानोगे, कैसे आप उस जगह को हासिल करोगे? इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। दलित से करें, हम माननीय विधायक के बात का खंडन करते हैं और उनके बातों का हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारा जाति जनगणना आप करा दीजिए और जाति जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। OBC का जो संख्या है, हम 90% पूरे देश में हैं, पूरे देश के संपत्ति में 90% अधिकार मेरा होना चाहिए, पूरे देश के सरकारी संस्थान में 90% हम लोगों को जो है उच्च पद पर होना चाहिए। पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित के जज साहब हैं? एक शायद है, सुप्रीम कोर्ट में शायद एक जज है जैसा हमको याद आता है। हाई कोर्ट में देखिए, हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। आदरणीय विधायक संजीव जी, हम आपको जो है कहना चाहते हैं इनके चैनल, इस चैनल के माध्यम से कि हमको आपका आरक्षण नहीं चाहिए। और पढ़े लिखे की बात है तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोगों का परिवार, हम लोगों का बाल बच्चा है। हम अगर कंपटीशन में भी जाते हैं वहाँ हमारा बाल बच्चा सर्वाइव करता है। इंटरव्यू में कौन लोग बैठे हुए हैं? अभी जो 7 सदस्यीय जज साहब जो फैसला सुनाए उसमें मात्र एक दलित हैं, बाद बाकी सब सवर्ण जात के हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। जाति जनगणना पूरे देश में करा लीजिए, जो हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमको हिस्सेदारी दे दीजिए। हम ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप काफ़ी समय दिया। और बोलना है, कुछ बोलना चाहते हैं और आरक्षण पर ही तो चलिए बोलिए। लेकिन दूसरा एक सवाल है मेरा, लेकिन बोल लीजिए।
हम इस आरक्षण के सवाल पर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राजद सांसद राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना के सांसद हैं, कल में मायावती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन तमाम नेताओं को पैक्स अध्यक्ष होने के नाते, पैक्स अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष होने के नाते इन तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से लोकसभा में आपने ओबीसी और जो है एससी एसटी के समर्थन में और 7 जज साहब के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके विरोध में जिस तरह से सदन में आप आवाज़ उठाए हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने भी अब आवाज़ उठाए हैं, 65% आरक्षण के सवाल पर भी तेजस्वी जी ने कहा हम 65% आरक्षण दिए, राजनीति के तहत हाईकोर्ट में इसको रद्द किया गया, फिर हम सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई, राजनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जो है स्टे किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसको समाप्त नहीं किया, सितंबर में सुनेंगे। हम इन तमाम महागठबंधन के नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं, जिस तरह आपने चट्टानी एकता का परिचय सदन में दिए, उसी तरह 21 तारीख के भारत बंद में जो एनडीए गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता हैं और जो सामाजिक सरोकार में रखने वाले जो लोग हैं, तमाम लोगों का आह्वान करके 21 तारीख के भारत बंद को सफल बनाने के लिए, और 21 तारीख के भारत बंद यह तय करेगा कि भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में जातीय जनगणना हो, भारत सरकार के द्वारा जो 7 सदस्यीय दल द्वारा जो यह निर्णय सुनाया गया वो अध्यादेश ला करके इस निर्णय को समाप्त करे, यही हमारा मांग है। इन्हीं अच्छा, अंतिम सवाल सर है आपसे कि आज 9 कांवड़ जो है डीजे बजाते हुए जो जल का जो प्रोसेस होता है वो जा रहे थे क्या कहते सुल्तानगंज, लेकिन वो रास्ते में करंट के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम लोग कहना चाहेंगे कि जो धर्म है वो आस्था का चीज़ है, धर्म नाचने और गाने का चीज़ नहीं है। जिस तरह से डीजे बजा करके जा रहे थे, आपको पता होगा कि आज से 2 महीना 4 महीना साल भर पहले बिहार सरकार ने यह तय किया, निर्णय लिया कि शादी में, मूर्ति भसान में, किसी भी आयोजन में डीजे का प्रयोग नहीं होगा। फिर किस परिस्थिति में डीजे का आप अनुमति दिए, और उसी डीजे के धुन पर जो लोग बाबा के यहाँ जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे वो सभी आपा को खो करके डीजे के धुन पर वो नाच गा रहे थे। 11,000 वोल्ट के तार में जो है डीजे का संपर्क हो गया, पूरे गाड़ी में करंट समा गया और 9 के हुआ है। हम उनके आत्मा को शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आदमी आपके यहाँ जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, आप उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, और जिनके परिवार के 9 सदस्य मर गए उस परिवार के माँ, पिता, भाई, पत्नी को ये दुख सहने का जो है आप इच्छा शक्ति दें। हम यही कहना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के तमाम आयोजन जो सरकारी, चाहे वो मूर्ति भसान का आयोजन हो, चाहे वो शादी का आयोजन हो, चाहे किसी भी पूजा पाठ का आयोजन हो, चाहे मंदिर जाने की बात हो, अभी हम लोगों के यहाँ NH पर जाता है, हर जगह देखते हैं डीजे लगाया हुआ है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि डीजे का प्रतिबंध पूरे बिहार में कोई भी आयोजन उस तरह का हो, उस आयोजन में डीजे का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर डीजे का प्रावधान होता है हम समझेंगे कि सरकार सरासर गलती है, और हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि ये 9 श्रद्धालु जो मरे हैं उनके आश्रित को, प्रत्येक उनके मृतक परिवार के आदमी को जो है 10-10 लाख रुपया, उनके एक परिवार को नौकरी, हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। पुनः हम श्रद्धालु से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप बाबा धाम जाएं, आप मटेश्वर धाम जाएं, आप कुशेश्वर स्थान जाएं, सिंहेश्वर स्थान जाएं, लेकिन मन में बाबा का आस्था लेकर के सादे समारोह में जाएं। आप जिस तरह से नाच गान करके जाते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, वो जल कम चढ़ाने के लिए जाते हैं, पिकनिक ज़्यादा मनाने के लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर रहे थे खगड़िया के पैक्स से अध्यक्ष हैं जिला के, और रहीमपुर के पूर्व मुखिया भी रहे, तेज तर्राक हैं और हमेशा देखते हैं निस्वार्थ भावना से समाज के लिए काम करते हैं, संजय यादव जी। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इनका जो वक्तव्य था वो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे समाज में जो ये उत्पात जो मचाए हुआ कुछ लोग, उनको मैसेज हम लोग देने का प्रयास किए कि डीजे जो है
हम लोग के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो समाज में उत्पात मचाने का एक ज़रिया है। हालांकि कहीं मुस्लिम समाज में भी जो है डीजे पर बैन लगाया गया। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।